बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फुल मखाने और कीमा बनाने की तरकीब बताऊंगी जो बेहद मज़ेदार होते हैं। ये आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें, सबसे पहले मैंने ये मटन का कीमा लिया है। ये मेरे फ्रीज़र में कीमा पड़ा हुआ था, मैंने अंदाजे से तकरीबन आधा किलो से थोड़ा ऊपर ही लग रहा है मुझे, ये मैंने निकाला है। इसके बाद मैंने ये 1 पाव फुल मखाने ये मैंने लिए हैं और इसमें मैंने डालने के लिए जो चीज़ें शामिल करनी हैं, ये मैंने फुल मखाने लिए हैं 1 पाव। और इसमें जो मैंने चीज़ें शामिल करनी है उसमें ये 2 प्याज हैं और ये 4 टमाटर हैं, 1 लहसुन का पूरा फूल है और एक अदरक है। ये तमाम चीज़ें मैं इसमें कच्चे कीमे में काट कर डाल दूँगी। ये प्याज भी काट कर डाल दूँगी, टमाटर भी काट कर डाल दूँगी और इसमें ये अदरक और लहसुन ये दोनों को कूट कर मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये सारे कच्चे मसाले मैंने इसमें कच्चे कीमे में डालने। और इसके अलावा मैं इसमें ये गरम मसाले हैं, ये 1 चम्मच तकरीबन काली मिर्च का है, 1 ये दालचीनी का टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं ये, और ये ज़ीरा है 1 चम्मच, ये इसमें शामिल कर दूँगी। ये सब कुछ मैंने कच्चे कीमे में डालना है। और इसके अलावा मैंने ये 2 चम्मच इसके लाल मिर्च के डालने हैं, ये 1 चम्मच ये है, एक और डालूँगी, और ये 1 नमक का चम्मच है और ये आधा चम्मच हल्दी का है। ये तमाम चीज़ें मैं जितनी भी मैंने गरम मसाले, लाल मिर्च, नमक पाउडर और ये टमाटर, प्याज काट कर और ये दोनों को पीस कर इन सब को मैं इसमें कीमे में शामिल कर दूंगी और इसको मैं 10 मिनट का प्रेशर दूंगी। तो अब ये जो तमाम चीज़ें हैं, कीमा, प्याज, टमाटर, सब मैंने इसमें शामिल कर दिया और मैंने इसमें पानी भी डाल दिया। अब इसको मैं 10 मिनट का प्रेशर दूंगी और इसमें मैंने साबुत गरम मसाला थोड़ा डाला है अभी। इसके बाद जब तैयारी पे जब हो जाएगा तो हमने इसमें फिर ग्राइंड कर भी गरम मसाला डालना है, वो मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं इसको ये बंद कर रही हूँ, इसको प्रेशर को बंद कर रही हूँ। इसको हमने 10 मिनट देना है। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। प्रेशर को खोल रही हूँ, प्रेशर को अब खोल दिया। तो खोलने के बाद मैं भी इसको देखती हूँ, इसमें थोड़ा बहुत ये पानी है, इसको हमने हिलाना है, हिला के इसको हमने मिक्स करना है। अब इसमें मैं साथ ही इसमें अभी ज़रा इसको घुल जाए तो मैं इसमें घी शामिल कर दूँगी। फिर मैंने इसको खूब अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। अब ये मैंने नाशपाती घी रखा है मैंने, और इसमें ज़रा थोड़ा सा घी ज़्यादा शामिल होता है क्योंकि ये फुल मखाने जो होते हैं ये ज़रा थोड़ा सा घी पीते हैं। जिस वक्त ये हांडी तैयार होती है तो हमें उस वक्त भी घी की शक्ल ऊपर आनी चाहिए। फुल मखाने जो हैं ये थोड़ा घी को पी जाते हैं। अब इसको हमने इसको भूनना है। ये बिल्कुल भून जाएगा और चीज़ें सारी यकजान हो जाएंगी तो फिर मैंने इसमें जिस तरीके से फुल मखाने डालने मैं आपको बताती हूँ। ये भून गया, कीमा देखें अच्छी तरह भून गया, इसका जो है वो घी भी ऊपर आ गया, भुनाई होगी इसकी अच्छी सी, इसका पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसमें फुल मखाने डालूँगी। ये देखें घी की भुनाई हो गई है, इसकी कीमे की भुनाई बहुत अच्छी तरीके से हो गई है। ये सारा कुछ जो इसके अंदर मैंने मसाले डाले थे, गरम मसाले और टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक पीस के दोनों को कूट के डाला था और टमाटर डाले थे, प्याज डाला था, ये सब यकजान हो गए हैं और ये अच्छी तरह इसकी भुनाई हो जाए, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये खूब अच्छी तरह इसकी भुनाई हो गई। अब मैं इसमें जो फुल मखाने मैंने रखे हुए हैं ये मैं शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 पाव फुल मखाने हैं, इनको मैं अच्छी तरह इसमें भूनूँगी, खूब अच्छी इसकी भुनाई करूँगी। इसको इतना भूनूँगी कि ये जो फुल मखाने हैं इसको घी में भून के इसकी जो भुनाई करके इसका जो कच्चापन है फुल मखानों का वो ख़त्म हो जाएगा। मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, मैं आपको उसका भूनने के बाद अब दिखाती हूँ कि इसको मैंने क्या करना है। अभी भुनाई करते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, मैं इसको खूब भून रही हूँ मखानों को। भून के इसका सारा पानी भी खुश्क हो गया है जो कीमे में थोड़ा बहुत था, और ये तमाम के तमाम ये भून गए हैं और बहुत मज़े की खुशबू उठ रही है इसमें से। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी
جس میں فل مکھانے تھوڑے سے نرم بھی ہو جائیں گے اور سالن بھی رس میں ساتھ گریوی والا تیار ہو جائے گا۔ تھوڑا سا پانی ڈال دیں، اتنا پانی ڈالوں گی جس میں یہ فل مکھانے جو ہیں وہ نرم بھی ہو جائیں اور تھوڑی سی گریوی سی بن جائے سالن کی۔ تو 3-4 جوش آئیں گے تو پھر میں اس کو آپ کو تیار کر کے دکھاتی ہوں۔ چولہا میں نے بند کر دیا اور یہ بالکل تیار ہو گیا ہے فل مکھانے قیمہ، اور یہ دیکھیں یہ بہت ہی شاندار طریقے سے یہ گل گئے۔ یہ دیکھیں اس کو ایسے بس اس طرح ہم نے اتنے گلاوٹ پہ رکھنا ہوتا ہے اور یہ اتنی سی گریوی لگانی ہوتی ہے جو بہت ہی مزیدار ہے۔ اور یہ میں نے اس کے اوپر اس کا گرم مسالہ ڈال دیا ہے، گرم مسالے سے اس کے ذائقہ اور دوبالا ہو جائے گا۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں، پکائیں، کھائیں۔ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ سب کا نگہبان ہے۔